भीमराव अंबेडकर को अक्सर एक ही पहचान में सीमित कर दिया जाता है, दलित नेता। लेकिन अंबेडकर को सिर्फ जाति तक सीमित करना सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे भारतीय गणराज्य को गलत समझना है। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। आज की यह बात नारों से बनी कोई श्रद्धांजलि नहीं है या भावनाओं में बहकर दी गई कोई सफाई भी नहीं है। यह एक कोशिश है सच को उसके सही स्थान पर रखने की। एक ऐसा सच जो अक्सर राजनीति, मजाक और अधूरे ज्ञान के नीचे दबा दिया जाता है। दोस्तों, अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता नहीं थे, वे पूरे एक सभ्य समाज के लिए सोचने वाले विचारक थे। 1947 में भारत को शांति, समृद्धि या एकता विरासत में नहीं मिली थी। भारत को मिला था बंटवारे का दर्द, हिंसा, गरीबी और एक टूटे हुए समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी। और इसी समय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को सौंपा गया सबसे महत्वपूर्ण काम, संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष पद। जो उन्होंने लिखा वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, वह एक नैतिक ढांचा था। अनुच्छेद 14 जिसमें कानून के समक्ष सबको समानता दी गई, अनुच्छेद 15 जिसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को मना किया गया, अनुच्छेद 17 जिसमें अनटचेबिलिटी को हटाया गया। ये अधिकार किसी एक जाति के लिए नहीं थे, ये अधिकार हर भारतीय नागरिक के लिए थे, यहां तक कि उनके लिए भी जिन्होंने कभी जातिगत भेदभाव नहीं झेला था। अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य की कोई भी सरकार कानून के जरिए किसी इंसान को नीचा न दिखा सके। उन्होंने नीति निदेशक तत्व भी शामिल किए, राज्य का दायित्व बताया कि वह सामाजिक और आर्थिक कल्याण कैसे सुनिश्चित करे। समान काम के लिए समान वेतन, जीविका योग्य मजदूरी, स्वास्थ्य सुविधा और मानवीय कार्य, इन सब के बारे में बड़े विस्तार से बताया। और इनका लाभ हर जाति और हर वर्ग के मजदूरों को मिलता है। अंबेडकर मजबूत केंद्र सरकार, एकल नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका के समर्थक थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि भारत की विविधता या तो उसकी ताकत बनेगी या उसकी स्थायी कमजोरी। कमजोर केंद्र जाति, क्षेत्र और संप्रदाय को राष्ट्र के ऊपर बैठा देता है। एकीकृत संवैधानिक ढांचा बनाकर अंबेडकर ने नागरिकता को जाति से ऊपर रखा। अंबेडकर ने व्यक्तियों से नहीं, व्यवस्थाओं से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि जाति श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो जन्म से ही मानव क्षमता को कैद कर देती है। वे सुधार नहीं, जाति का विनाश चाहते थे। शिक्षा, अंतरजातीय विवाह, कानूनी समानता, नैतिक परिवर्तन, ये उनके हथियार थे। बहुत बार अंबेडकर को आरक्षण के लिए टोका जाता है, लेकिन आरक्षण अंबेडकर के लिए अस्थायी सामाजिक सीढ़ी था, स्थायी विशेषाधिकार नहीं। इसका उद्देश्य था कि हाशिए पर पड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना। खुद अंबेडकर ने चेताया था कि कोई समाज हमेशा कृत्रिम समानता पर नहीं चल सकता। 1956 में अंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना आस्था का त्याग नहीं था, बल्कि असमानता का त्याग था। वे ऐसे धार्मिक ढांचे को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो जन्म के आधार पर ऊंच नीच को सही ठहराए। इसलिए लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, जो तर्क, करुणा और समानता सिखाता है। यह कदम सांप्रदायिक नहीं था, ये सभ्यतागत था।
दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता के पहले ही दिन मताधिकार मिल गया था। दशकों बाद नहीं, आंदोलनों के बाद नहीं, पहले ही दिन। और यही अंबेडकर की सोच थी। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकारों में क्रांतिकारी सुधार हुआ इससे। और यही आगे चलकर हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का आधार बना। अंबेडकर केवल समाज सुधारक नहीं थे, वे कोलंबिया और एलएसी में शिक्षित अर्थशास्त्री थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में उन्होंने 8 घंटे का कार्य दिवस, न्यूनतम मजदूरी, मातृत्व अवकाश, रोजगार कार्यालय, श्रम विवाद समाधान प्रणाली, इन सबको लागू किया। इनका लाभ आज हर मजदूर को मिलता है, बिना जाति देखे। अंबेडकर को केवल दलित नेता कहना इतिहास के साथ बेईमानी है। उन्होंने शूद्रों, महिलाओं, मजदूरों और हर वंचित भारतीय के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने खुद के पूजा करने का भी विरोध किया। अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा। आज जो भी नागरिक न्यायालय तक पहुंच पाता है, उसका श्रेय बस अंबेडकर को जाता है। तो अंबेडकर को समझना सिर्फ इतिहास जानना नहीं है, यह आपकी और हमारी नागरिक जिम्मेदारी भी है। वे सत्ता के नहीं, गरिमा के पक्षधर थे, बदले के नहीं, न्याय के पक्षधर थे, और किसी एक समुदाय के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए खड़े थे। अंबेडकर को न समझना उन्हें छोटा नहीं करता, बल्कि हमें उनकी नजरों में नीचा कर देता है। मैं था अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध। मिलते हैं किसी और ऑडियो बुक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।